नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डेरोबिन ऑइंटमेंट या क्रीम। डेरोबिन ऑइंटमेंट एक प्रकार का ऐसा ऑइंटमेंट है जिसको सोराइसिस होने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको कहीं दाद हुआ है, खाज खुजली हुई है, तब आप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई एक एंटी फंगल या खुजली नाशक एक क्रीम लेके आते हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन होता है। एंटी फंगल होता है, स्टेरॉयड होता है, एंटीबायोटिक होता है, आदि मेडिसिन्स का एक कॉम्बिनेशन वाला एक कोई ट्यूब लेके आते हो, जो कि मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और आप लगाते हो और कुछ दिन लगाने से ही ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई क्रीम लगाया और लगाने के बाद में वो सही नहीं हुआ, आपने बदल बदल के कई सारा ट्यूब लगा लिया, लेकिन फिर भी आपका ये जो सोराइसिस है ठीक नहीं हो पा रहा है। सोराइसिस के लिए जो ऑइंटमेंट है डेरोबिन, उसके बारे में आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपको पहचान ही नहीं है कि आपको सोराइसिस है या दाद है या अन्य प्रकार का कोई स्किन इन्फेक्शन है। तो आप क्या करते हो, क्रीम आदि लगाते रहते हो। जब सही नहीं होता है, मेडिकल स्टोर वाले से बोलते हो कि भैया सही नहीं हो रहा है, ट्यूब बहुत लगा लिया, तो आप कोई खाने की दवाई भी दीजिए। तो उस समय वो क्या करते हैं, कोई एंटी फंगल मेडिसिन खाने को देते हैं आपको, साथ में एंटी एलर्जिक भी देते हैं, और कुछ दिन खाने से आपका वो खाज खुजली या दाद वो सही हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी ठीक नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से या कोई विशेषज्ञ डॉक्टर से मिल करके आपको उसकी जांच कराना चाहिए कि ये बीमारी क्या है। उसके बाद में ही आपको डेरोबिन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जितना अच्छा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कई सारे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से बिना किसी डॉक्टर के पर्चे से मिल जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो डेरोबिन ऑइंटमेंट है, ये यूएसबी लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड, डिथ्रानॉल और कोलतार। सैलिसिलिक एसिड एक प्रकार का ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल स्किन पर करने से स्किन के ऊपरी सतह में जो भी डेड सेल्स आदि होता है वो साफ कर देता है। ये साथ साथ मोटा स्किन होता है, स्किन में उभार है, किसी भी प्रकार का दाग धब्बा आदि होता है, तो उसको हटाने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है, उसको सपाट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसका जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है और जो उभार है, मोटापन है स्किन में, उसको कम करने का काम करता है। साथ साथ जो डिथ्रानॉल है, ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का एंटी सोराइटिक एजेंट है और इसका काम होता है सोराइसिस को ख़त्म करना। सोराइसिस में क्या होता है, ये भी दाद जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सूखा होता है एक तो, और ये फटने सा लगता है। जैसे ज़मीन में सूखा पड़ने पर ज़मीन फटने लगता है, तो उस प्रकार स्किन भी थोड़ा फटने सा लगता है। साथ साथ रूसी या डैंड्रफ की तरह उसका जो स्किन है वो छूटने सा लगता है। तो ये एक पहचान है सोराइसिस का, और आप अगर इसको नहीं पहचान सकते तो आप विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखा करके ही आप जो है इसकी पहचान करिए। वो बता सकते हैं कि ये सोराइसिस है कि नहीं। सोराइसिस अगर है तो इस क्रीम से, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड, डिथ्रानॉल और कोलतार है, कोलतार भी एक प्रकार का ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल जो है सोराइसिस के लिए या स्किन इन्फेक्शन के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल स्किन पर करने से स्किन साफ़ हो जाता है, स्किन के दाग धब्बे ख़त्म हो जाता है, स्किन का जो मोटापन है वो दूर हो जाता है, स्किन में किसी प्रकार का खास खुजली या फिर इन्फ्लेमेशन है उसमें कम करने के लिए ये भी मददगार साबित होता है। तो इन तीनों मेडिसिन्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये मिल करके डेरोबिन क्रीम को एक बहुत अच्छा क्रीम बना देता है। ये एक तरीके से स्टेरॉयड का काम करता है। जिस प्रकार से किसी भी बीमारी में स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने पर बीमारी की तीव्रता को दबाने का काम करता है, बहुत फटाफट काम करता है, तो डेरोबिन क्रीम भी उसी प्रकार अन्य क्रीम की अपेक्षा सोराइसिस को एकदम से ख़त्म कर देता है बहुत जल्दी। अगर सोराइसिस नहीं है तो वहाँ पर लगाने से बहुत दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, खुजली बढ़ सकती है, रैशेस हो सकता है, जो लालपन था वो बढ़ सकता है,
खुजली आदि बहुत बढ़ सकती है। तो ये सब दिक्कतें हो सकती है आपको, तो इसलिए डेरोबिन को लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेके लगाना चाहिए। इसको लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? इसको लगाने का जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए कि उसको जो प्रभावित स्थान है उस स्थान को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। ज़्यादा वहाँ पर खुजलाना या रगड़ना नहीं चाहिए। डेरोबिन क्रीम के अंदर जो स्टिक दिया गया है या चम्मच दिया गया है उसकी मदद से प्रभावित स्थान पर लगा देना चाहिए। लगाने के बाद में अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का ज्वलन, खुजली आदि होने लगी है ज़्यादा, तो आपको तुरंत ही धो लेना चाहिए, वरना इसको 2-2.5 घंटे के बाद में धो लेना चाहिए ताज़ा पानी से। अगर कभी आपने रात को इस्तेमाल किया और रात को इस्तेमाल करने के बाद में आप सो गए और सुबह को धो रहे तक, तो कई बार स्किन में ज्वलन हो सकता है, स्किन गर्म हो सकता है, सूज सकता है, स्किन में एक प्रकार की खुजली होने लगती है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए ये क्रीम जो है ना बहुत तेज़ होता है, जलाने का काम करता है, ज़्यादा समय तक लगा के रखने से स्किन को जला देता है ये। तो इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। संभावित स्थान पर किसी भी प्रकार का घाव है तो वहाँ पर डेरोबिन को नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पर ज्वलन, खुजली, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो डेरोबिन क्रीम बहुत अच्छा क्रीम है और इसका इस्तेमाल सोराइसिस, जब अन्य एंटीफंगल, स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक क्रीम का कम्बिनेशन लगाने से जो आपका दाद है, स्किन इन्फेक्शन है, खुजली है, तो वो सही नहीं हो रहा है, तो उस समय आप डेरोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है क्या डेरोबिन को चेहरे पर लगाना चाहिए क्या? तो देखिए डेरोबिन को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। ये एक प्रकार का ऐसा क्रीम है जो कि स्किन को जला देता है। जो सोराइसिस का मोटा चमड़ा होता है उसको ये नष्ट करने का काम करता है। अगर आपके चेहरे पर कहीं सोराइसिस है तब उस जगह पर अगर आप इस क्रीम को लगाते हो तो उस समय क्या होता है कि आपके चेहरे का जो त्वचा है वो काफ़ी नाजुक होने की वजह से वहाँ का कलर ख़राब हो सकता है, वहाँ कालापन हो सकता है, सफ़ेदपन हो सकता है, आपको एक अलग ही स्पॉट छोड़ सकता है ये क्रीम। इसलिए चेहरे पर इसको नहीं लगाएं। इसके लिए कौन सा क्रीम लगाए उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके बारे में भी मैं वीडियो दूंगा। आमतौर पर ये क्रीम आपको शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए आप प्रभावित स्थान पर थोड़ा सा क्रीम लेके उसको आप लगा के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो इसको आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। इस क्रीम को जब तक आपको आराम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से सही नहीं हो गया, तब तक आप लगा सकते हैं। लेकिन इसको आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की निगरानी में, और डॉक्टर जितने दिन तक बताए, आपका जो घरेलू डॉक्टर है उतने दिन तक ही लगाइए। आमतौर पर इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन या सोराइसिस ठीक हो जाने के बाद रोक दिया जाता है। डेरोबिन क्रीम को दिन में एक ही बार लगाना सही रहता है, रात में लगाना सही रहता है, लेकिन इसको सोते समय ना लगाएं, क्योंकि सोते समय लगाने पर अधिक समय तक लगा के रखने से इसका कई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों डेरोबिन क्रीम के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।